दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले केरला के मल्लमपुरा का रहने वाला एक 29 साला नौजवान जिसका नाम शिहाब है, वो अपने घर से पैदल निकला है, जो पैदल चलकर केरला से मक्का हज करने के लिए जा रहा है। यानी कि 8,640 किलोमीटर पैदल चलकर हज करने के लिए मक्का शरीफ जा रहा है, जो 21वीं सदी का पहला इंसान होगा जो इतना लंबा सफर तय करके हज पूरा करने वाला है। यही वजह है कि आज शिहाब के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा है, जैसे कि शिहाब भाई अभी कहां पर है, कहां तक पहुंचे हैं, शिहाब भाई ने पैदल हज पर जाने का फैसला क्यों किया है, जबकि आज के जमाने में तो हवाई जहाज और समुद्री जहाज मौजूद है। तो ऐसे में शिहाब भाई पैदल जाकर हज करने का इरादा क्यों किया है? क्या शिहाब भाई के पास पैसों की कोई कमी है? क्या शिहाब भाई के पास पैसे नहीं हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि शिहाब भाई का इस पैदल सफर करने में और हज पूरा करने में कितना खर्चा आने वाला है। क्योंकि अब तक आपने यही सुना होगा कि हज करने के लिए लोग या तो प्लेन में जाते हैं या फिर समुद्री जहाज में जाते हैं, जिसमें 4-5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। लेकिन शिहाब भाई का पैदल जाकर हज करने में जो खर्चा आने वाला है, उसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शिहाब भाई के लोकेशन के बारे में बताते हैं, यानी कि शिहाब भाई हाल में कहां पर है, किस जगह से गुजर रहे हैं। इसके बारे में बात की जाए तो हम आपको बता दें कि कल शाम को शिहाब भाई गुजरात के रामपुर शहर में दाखिल हुए थे। वहां पर एक बहुत ही मशहूर होटल है जिसका नाम आशीर्वाद है, वहां पर वो रुके थे। उसी होटल में उन्होंने आराम भी किया था। उसके बाद आज सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के बाद शिहाब भाई ने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। और हम आपको ये भी बता दें कि रामपुर से 10 किलोमीटर बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शिहाब भाई हाल ही में राजस्थान में दाखिल हो चुके हैं। अभी वो राजस्थान के सड़कों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक और खुशी की खबर बता देते हैं कि कल के दिन शिहाब भाई ने अपना सबसे ज्यादा सफर पैदल चलकर तय किया है। कल के दिन शिहाब भाई ने सबसे ज्यादा 42 किलोमीटर सफर तय किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक दिन में इतना पैदल चलना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन शिहाब भाई को तो अल्लाह का घर काबा शरीफ दिख रहा है, इसलिए अल्लाह की मोहब्बत में शिहाब भाई चलते चले जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि शिहाब भाई के इस पैदल हज करने में कितना खर्चा आने वाला है और पैदल हज पर शिहाब भाई का टोटल कितना खर्चा होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हो कि शिहाब भाई केरला के मल्लमपुरा से ताल्लुक रखने वाले हैं। आज से तकरीबन 2 महीने पहले ये मक्का के लिए यानी पैदल जाकर हज करने के लिए निकले हैं। आपको मालूम है कि अगर कोई शख्स प्लेन या हवाई जहाज में सफर करके मक्का जाता है तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि शिहाब भाई तो पैदल सफर कर रहा है, तो उसका क्या खर्चा होने वाला है। लेकिन आप शिहाब भाई के इस पैदल हज पर जाने का खर्चा सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि शिहाब भाई को 8,640 किलोमीटर तय करना है, इसलिए वो हर रोज 25 से 30 किलोमीटर सफर पैदल तय करते हैं। उसके बाद वो किसी मस्जिद में या फिर किसी होटल में रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और वहाँ पर आराम भी करते हैं, नहा धोकर कपड़े वगैरह भी बदलते हैं। उसके बाद वो अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि हर रोज उनके ठहरने का, खाने पीने में कितना खर्चा आता होगा। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि ऐसा साल भर चलने वाला है। आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा खर्चा आने वाला है। दूसरी बात, आपको मालूम है कि कोई ऐसे ही हज के सफर पर नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिहाब भाई ने ऐसे ही अपना बैग उठाया
اور پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑے، بلکہ اس کے لیے شہاب بھائی نے بہت پہلے سے ہی خاص تیاریاں کی ہے۔ اس کے لیے شہاب بھائی نے کئی سالوں سے کڑی محنت کی ہے اور بہت سارا خرچہ کیا ہے، تب جا کر یہ سفر شروع کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہاب بھائی کو اس سفر کی پرمیشن لینے میں اور پوری کاغذی کارروائی کرنے میں پورا 1 سال کا وقت لگ گیا تھا۔ اس کے لیے اس کو ہر جگہ سے اور ہر اس کنٹری سے جہاں سے اس کو گزرنا ہے وہاں سے پرمیشن لینی پڑی ہے۔ جیسا کہ شہاب بھائی نے سب سے پہلے تو بھارت سے پرمیشن لیا، اس کے بعد فارن افیئرز منسٹر سے پرمیشن لی ہے، اس کے بعد پاکستان، ایران، عراق، کویت اور آخر میں شہاب بھائی نے اس دیش سے بھی پرمیشن لیا ہے جس دیش میں اس کو جانا ہے، یعنی کہ سعودی حکومت سے بھی پرمیشن لی ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی ساری پرمیشن لینے اور اتنا کاغذی کارروائی کرنے میں کتنا سارا پیسہ خرچہ ہوا ہوگا۔ لیکن ہم آپ کو عموماً بتا دیتے ہیں جو سوشل میڈیا سے ہمیں پتا چلا ہے کہ شہاب بھائی کا اس پیدل حج کے سفر میں تقریباً 70 لاکھ روپے خرچہ ہونے والا ہے۔ دوستو، اس ٹیکنالوجی کے دور میں 21ویں صدی میں پہلا ایسا انسان جس نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے عقیدت اور ایمان کے ساتھ جس نے پیدل حج پر جانے کا ارادہ کیا، پورے جذبے اور ایمان کے ساتھ اکیلے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا، وہ شخص کون ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، انسان اپنے دل میں کسی کام کو کرنے کا جنون پیدا کر لیتا ہے اور اس کو عشق ہو جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے کام کو یوں ہی کر جاتا ہے، اور جب دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو کیا کہنے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسے ہی ایک جنون میں سوار ایک مسلم نوجوان کیرلا سے پیدل سعودی عرب حج کے لیے نکل چکا ہے، اور اس نوجوان کا نام شہاب ہے جو کیرلا کا رہنے والا ہے۔ 8460 کلومیٹر پیدل چل کر 2023 کا حج کریں گے سعودی عرب جا کر۔ دوستو، آپ نے حج کو لے کر بہت سی باتیں سنی ہوگی، کوئی کار سے حج کرنے کے لیے گیا، کوئی بائک سے حج کرنے گیا، یہاں تک کہ کوئی سائیکل سے حج کرنے گیا۔ شاید آپ نے پہلی بار ایسا سنا ہوگا کہ کوئی شخص بھارت سے سعودی عرب پیدل حج کرنے جا رہا ہے، اور یہ سفر شہاب پیدل ہی طے کرنا چاہتا ہے۔ 2023 کا جب حج ہوگا تو شہاب وہاں تک پہنچ جائے گا۔ جب شہاب سے پوچھا گیا کہ وہ پیدل ہی حج کیوں جانا چاہتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں پیدل حج کے لیے جاؤں اور ایک ایک قدم چلنے کا ثواب لینا چاہتا ہوں، جتنا میں پیدل چلوں گا اللہ مجھے اتنا ہی ثواب عطا کرے گا۔ شہاب پیدل کیرلا سے بنگلور پہنچیں گے، پونے اور مہاراشٹر ہوتے ہوئے گجرات، یہ پاکستان بھی پہنچیں گے، پاکستان کے بعد یہ پہنچیں گے ایران میں، ایران سے کویت کے بعد تھوڑا ریگستان کا راستہ پڑتا ہے، پھر پہنچ جائیں گے سعودی عرب۔ شہاب اسی راستے پر 2 جولائی کو نکل چکے ہیں۔ شہاب جس شہر سے گزر رہے ہیں وہاں کے مسلمان ان کا استقبال ویلکم بہت شاندار طریقے سے کر رہے ہیں اور کافی دور تک ان کے ساتھ پیدل بھی چل رہے ہیں، لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا۔ مہاراشٹر پولیس نے ویلکم کرتے ہوئے گلے میں رومال ڈالا۔ ہم سب لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ارادے کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ 2023 میں ان کو اپنا گھر نصیب فرمائیں، آمین۔ دوستو، یہ جو پیدل حج کرنے والا نوجوان ہے اس کا نام شہاب ہے اور یہ کیرلا میں رہتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے سعودی عرب میں کام کیا کرتے تھے اور یہ پیدل حج کرنے کا ارادہ اسی وقت کیا تھا کہ کیرلا سے مکہ تک پیدل حج کریں گے، تو انہوں نے سعودی عرب میں ہی پیدل حج کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا، اور اب پیدل حج کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا لیکن اس کے متعلق وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پیدل حج کرنا وہ بھی ہندوستان سے لے کر سعودی عرب تک، یعنی کیرلا سے لے کر مکہ مدینہ پیدل جانا، یہ فیصلہ بہت بڑا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے بہت سارے پروسیس لگتی ہے، جیسے پولیس پرمیشن ہوگی، گورنمنٹ کی پرمیشن ہوگی، فارن افیئرز میں
मिनिस्टर की बहुत सारी परमिशंस होगी, तो यह सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। उसमें बहुत परेशानी उनको आ रही थी और ये सारी कागजी कार्रवाई करने के लिए शिहाब भाई का पूरा 1 साल उसी में लग गया। क्योंकि अगर पैदल जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि वो जब किसी के दिल में आ जाए तो कल के कल अपना सामान उठाकर पैदल हज करने के लिए निकल पड़े, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उसे बीच में ही पुलिस पकड़ लेगी और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोगों की परमिशन लगती है, गवर्नमेंट की परमिशन होती है। तो जब ये सारी परमिशन आपको हासिल हो जाती है तब आप ये सफ़र शुरू कर सकते हैं। और शिहाब भाई ने भी 1 साल उसी प्रोसेस में लगाया, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान के साथ साथ सऊदी अरब के हुकूमत से भी उन्हें इजाज़त लेनी थी। और जब सऊदी हुकूमत को ये पता चला कि एक शख्स हिंदुस्तान से पैदल हज करने के लिए हमारे यहाँ आ रहा है, तो उन्हें बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ और वो ये सोचने लगा कि पैदल हज किस तरह किया जा सकता है, इतना बड़ा फैसला किस तरह से तय किया जाएगा। आखिरकार उन्होंने उसकी इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान से मक्का तक का जो सफ़र है वो लगभग 8600 किलोमीटर के करीब बताया जाता है। तो शिहाब ने अपने पैदल हज करने का सफ़र फिर सारी परमिशन मिलने के बाद, सारी कागजी कार्रवाई होने के बाद शुरू किया। और दोस्तों, एक बात तो हमारे दिलो दिमाग में आती है कि शिहाब एक दिन में रोज़ाना कितने किलोमीटर चलते हैं, यानी रोज़ाना कितने किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जो ये नौजवान है ये माशाल्लाह रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और ये फिर जहाँ रुकते हैं, जहाँ क़याम करते हैं, वो किसी होटल वगैरह में नहीं होता। ये आसपास के मस्जिद के अंदर अपना क़याम कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन वहाँ से आगे निकलते हैं और फिर वो 25 किलोमीटर का फासला फिर से तय करते हैं। और उनके पास कोई रुकने का ठिकाना वगैरह नहीं है, यानी उनके पास कोई टेंट हो गया, कोई बिस्तर बिछोना नहीं है, ये सामान उनके पास नहीं है। तो शिहाब भाई से किसी ने पूछा कि आपने सामान क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर जब मेरा सफ़र बहुत ही लंबा हो जाएगा तब मुझे टेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं ले लूँगा, यानी मस्जिद नहीं मिलेगी तो फिर उन्हें अपना टेंट लगाकर सोना पड़ेगा। रेगिस्तानी इलाका आएगा, समुद्री इलाका आएगा, पहाड़ी इलाका भी आएगा, तो वहाँ पर कैसे आराम करेंगे। तो उसके लिए उन्हें एक टेंट की ज़रूरत होगी। और ये अब जहाँ जहाँ से जा रहे हैं वहाँ उनका ज़ोरदार तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि 21वीं सदी के पहले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जो पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। और ये शिहाब भाई कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन से ही जो पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे वह कैसे पैदल हज किया करते थे, उनके किस्से उन्होंने सुन रखे थे। अब उन्होंने कहा कि जो पहले हज किया करते थे अब वो तो इस दुनिया में नहीं है कि हम उनसे मशवरा ले ले कि वो कैसे जाते थे, क्या करते थे। तो हम वो सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी मैंने इरादा किया कि मुझे पैदल हज करना है, क्योंकि मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश थी और ये सारी मेरी माँ की दुआओं का असर है कि मैं पैदल हज को जा रहा हूँ। और ये मेरी दिली ख्वाहिश और दिली तमन्ना थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सफ़र में आसानी करे, आमीन। और प्यारे दोस्तों, रही बात समुंदर को कैसे पार करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही हमें उसके मुतालिक कुछ पता चलेगा तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर इत्तला कर देंगे। और शिहाब से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि वो मक्का कितने दिनों में पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि वो 280 दिनों के अंदर मक्का पहुंच जाएंगे, यानी आने वाले 2023 में हज के मौके पर वहां पहुंच जाएंगे। और उन्होंने अपना रास्ता बताया कि वो कैसे अपने बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। पहले तो वो पाकिस्तान जाएंगे, फिर ईरान जाएंगे, फिर ईरान से होते हुए इराक भी जाएंगे, फिर इराक से होते हुए कुवैत जाएंगे, फिर सऊदी अरबिया। तो 5 देशों से गुजरेंगे और 2023 में वो मक्का पहुंचेंगे। और प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको हदीस के मुताबिक बताते हैं
کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ایک عورت نے نظر مانی تھی، یعنی منت مانی تھی کہ وہ بیت اللہ شریف تک پیدل حج کرے گی، یعنی وہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے پیدل حج کرنے سے بے پرواہ ہے، اسے حکم دو کہ سوار ہو کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جسے 2 شخص کے سہارے چلایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالیں، مصیبت میں ڈالے، اسے کہو کہ وہ سوار ہو جائے۔ تو دوستو یہ تھی 2 حدیث، ایک عورت کے بارے میں اور ایک بوڑھے شخص کے بارے میں، لیکن شہاب بھائی نوجوان ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جانے انجانے میں اپنے اس بھائی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہ کرے، جتنا معلوم ہو اتنا ہی بات کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔